गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुनी मुनि गिरा दुख दंपति उमा हरसानी, दुख दंपति उमा हरसानी, नारद हूँ यह भेदु न जाना, नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना, दशा एक समुझब बिल गाना, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुनी यानी सुन करके, मुनि यानी नारद जी, नारद जी के वचनों को, गिरा यानी वचन, नारद जी के वाणी को सुन करके सत्य जिय जानी, जी यानी हृदय, हृदय में सत्य जान करके हिमांचल, मैना और नारद जी तीनों लोग रोने लगे। नारद जी इस दृश्य को देख करके घबरा गए, बोले मैं तो पार्वती को जगत जननी जगदम्बा समझ करके इनको प्रणाम करने, इनका दर्शन करने के लिए आया था कि ये जगत की माता है, सब कुछ जानने वाली है, तो भला ये क्यों रो रही है। मैं मानता हूं कि हिमांचल जी, मैना जी रो रहे हैं, क्योंकि नारद जी विचार किए कि कोई माता पिता यदि सुनेगा कि हमारी पुत्री का पति जोगी होगा, जटिल जटाधारी वाला होगा, बिना घर द्वार का होगा, तो स्वाभाविक है किसी भी माता पिता की आंखों से आंसू आएंगे, वह रोएंगे। तो हिमांचल जी, मैना रो रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो बात कही है यह बात सुनकर के कोई भी माता पिता रोएंगे, परंतु जो पार्वती है वह तो जगदम्बा है, वह क्यों रो रही है, वह तो सब कुछ जानती है। तब इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी अगले कड़ी में दे रहे हैं, दुख दंपति उमा हरसानी, दुख दंपति उमा हरसानी, दुख दंपति उमा हरसानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी, दंपति ही यानी पति पत्नी। हिमांचल और मैना दुख के मारे रो रहे थे, और जो उमा यानी जो पार्वती जी हैं, यह हरसानी प्रसन्नता के कारण रो रहे थे, क्योंकि पार्वती जी ने सोचा कि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए हैं वह सभी लक्षण हमारे महादेव जी में हैं, और नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता। नारद जी ने कह दिया है कि ऐसा गुण वाला इनको पति मिलेगा, तो लगता है इस जन्म में महादेव जी हमें अवश्य मिलेंगे, क्योंकि यह सभी लक्षण महादेव में ही हैं। लगता है भगवान श्री राम हमारी बात को मान लिए हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए नारद जी को भेज करके हमें यह आश्वासन दिए हैं कि हे पार्वती, तुम विश्वास करो, तुम धैर्य धारण करो, इस जन्म में भी तुम्हें पति रूप में महादेव ही प्राप्त होंगे। यह सोच सोच करके प्रसन्नता के कारण पार्वती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हिमांचल जी ने कहा कि हे नारद जी,
कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारी पुत्री को ऐसा पति न मिले। परंतु नारद जी ने कहा कि हे हिमांचल, देव धनुष नरनाग मुनि को न मेट निहार। देवता, धनुष, नर, मनुष्य, नाग, मुनि, किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है जो ब्रह्मा की लिखनी को मिटा सके। हिमांचल जी ने कहा कि हे नारद जी, आप तो ऋषि हैं, आप परम भक्त हैं, आप कोई ऐसा कोई न कोई उपाय अवश्य बताइए जिससे हमारी पुत्री को ऐसा पति न मिले। तब नारद जी ने कहा कि हे हिमांचल, यदि शंकर भगवान चाहें तो वह ब्रह्मा की लिखनी को मिटा सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान में ही ऐसी ताकत है जो ब्रह्मा की लिखनी को मिटा सकते हैं। इसलिए तुम अपनी पुत्री को शंकर भगवान का तप करने के लिए आदेश दो। यदि शंकर भगवान पति रूप में पार्वती जी को मिल जाएंगे तो ये सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। इसलिए तुम अपनी पुत्री को तप करने के लिए आज्ञा दो। ऐसा कह करके नारद जी चले जाते हैं और मैना रानी पार्वती जी को गोद में बैठा करके यह शिक्षा देते हैं कि हे पुत्री, तुम शंकर भगवान की आराधना करो, शंकर भगवान का तप करो और उन्हीं को पति रूप में प्राप्त करो। और पार्वती जी की अवस्था अभी बहुत छोटी है, परंतु उस सुकुमार अवस्था में पार्वती जी माता पिता का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर के तप करने के लिए जंगल में चल दी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो पार्वती जी की जो अवस्था है वह अभी तप करने योग्य नहीं है, परंतु फिर भी वह महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने के लिए वन को चल गई। अति सुकुमार न तपतन जोगो, अति सुकुमार न तपतन जोगो, पति पद सुमेरी तजो सब भोगो, पति पद सुमेरी तजो सब भोगो, अति सुकुमार न तपतन जोगो। अति सुकुमार न तपतन जोगो, जो पार्वती जी का जो शरीर है वह तप के योग्य नहीं है, परंतु पति यानी महादेव जी के चरणों का स्मरण करके वह सारे भोग सारे राजपाट का त्याग करके वन की ओर चल गई और घोर तपस्या की। और उनकी तपस्या को देख करके आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, हे उमा, हे भवानी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा तप आज तक किसी ने नहीं किया है। और मैं तुम्हें विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारी तपस्या है वह आज सफल हो गई है, और इसलिए तुम यह हठ छोड़ करके अपने माता पिता के पास चली जाओ, क्योंकि असे तप काहू न कीन्ह भवानी, असे तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अस तप काहू न कीन्ह भवानी। हे भवानी, हे भव की पत्नी, हे शंकर भगवान की पत्नी, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। आकाशवाणी देखिए गोस्वामी जी की कितनी सुंदर चौपाई है, किस आशीर्वाद में ही बता दिए हैं कि हे पार्वती, तुम शंकर भगवान की पत्नी हो। आकाशवाणी ने पार्वती शब्द से संबोधित नहीं किया, आकाशवाणी ने क्या कहा? भवानी, अर्थात भव की पत्नी। भव कौन होता है? भव शंकर भगवान होते हैं। यानी आकाशवाणी में पहला शब्द ही आया, अस तप काहू न कीन्ह भवानी। हे भवानी, हे भव की पत्नी,
आपके जैसा तप इस संसार में और कोई नहीं किया है। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि महादेव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे, और यदि सप्त ऋषि आपको मिल जाएं, सप्त ऋषियों का दर्शन हो जाए, तो हमारी वाणी को सत्य समझना। और अब यह हट छोड़ करके यदि माता पिता आपको बुलाने आए तो उनके